इस सेशन में हम देखेंगे यूजीसी नेट PYQs पॉलिटिकल साइंस के, और ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। जो JKPSC का जो 10+2 लेक्चर की पोस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो इस सेशन में हम जो जितने भी PYQs हैं 2016 से लेकर 2021 तक ये देखेंगे, और उसके बाद दूसरे वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो कौन सा जो अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे इंडिया में। इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड क्वेश्चन, इन whose description मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद फॉर्म्ड एन ओलिगार्ची विद इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ नॉट बीन पास्ड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी ये जो जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इंडियन जो पुलिस फोर्सेस हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट और जो आर्मी एक्ट है, ये तीनों जो हैं वो आर्टिकल 34 के अंडर बनाए गए हैं। लेकिन ये जो आर्म्ड फोर्सेस जो है स्पेशल पावर एक्ट, इसको इसके अंडर नहीं बनाया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज़ कितना होता है टर्म ऑफ ऑफिस गवर्नर का? ये होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड एज असर्शन इंडिया इज ए मिलिट्री स्टेट विद सब्सिडरी जो फेडरल फीचर्स। रीज़न, इंडिया इज़ ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। तो असर्शन जो ए है वो है तो रॉन्ग है, बी है ट्रू। तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। फर्स्ट लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1952। इलेक्शन हैव बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अंडर द आर्टिकल। तो इलेक्शंस को कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है? तो इसका आंसर है 324A। The basic structure doctrine as propounded by Supreme Court judges limits the amending power of, किसकी जो पावर्स है उसको लिमिट करता है? बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रिन, वो है पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कंसीडर्ड वाइल क्रिएटिंग नगर पंचायत। तो कौन सा जो है क्राइटेरिया उसको कंसीडर किया जाता है जब नगर पंचायत की क्रिएशन होती है? इसका आंसर है प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी? देयर वुड बी ए यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स। तो ये करेक्ट है। The union would have executive and a legislature consisting of representatives of provinces and the states. ये भी correct है। All residuary powers would belong to the Union of India. तो ये incorrect है, तो इसका आंसर है C। इसकी जो residuary powers थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। Fourth statement, provinces would be free to form groups with executives and legislatures. तो ये भी correct है। Next question, by which constitutional amendment act protection of freedom of expression was withdrawn from those who advocate secession from Union of India? तो इसका आंसर है 16th Constitutional Amendment Act 1963। तो इस अमेंडमेंट के अंडर ये बोला गया कि जो भी इंडिया से जो यूनियन से जो सक्सेशन की बात करते हैं और जो भी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हर्ट करते हैं, तो उन पे क्या है जो अंडर आर्टिकल 19 जो उनको मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पावर्स ऑफ गवर्नर? मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। इनकरेक्ट। अनलाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर हैज़ नो पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ये सही है। Like the president, governor can nominate 2 members of Anglo-Indian community. Incorrect.
गवर्नर इज़ टू बी कंसल्टेड बाई प्रेजिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा C 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई हाई कोर्ट्स पूछे गए हैं और कोई कौन कौन सी यूटीज़ हैं उनको कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप है इसका आएगा केरला। अंडमान निकोबार इसका आएगा कलकत्ता। दादरा एंड नगर हवेली, बम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास। इसका आंसर है डी। हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ऑफ इंडिया एज माइक्रोकॉज्म इन एक्शन। तो ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा की कौन कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, करेक्ट। Ratification of declaration of emergency, incorrect. To pass a motion of no confidence against the council of ministers, correct. To impeach president, incorrect. A and C. B is the correct option. For which purpose was the cabinet mission sent to the India? Purpose क्या था उसका? To establish national government, to work out a constitutional agreement for the transfer of power, correct. To suppress the intensity of national movement, ये incorrect है. A constituent assembly to be elected by the provincial assemblies through proportional representation. तो ये भी correct है। यहाँ पे आंसर होगा A, B, D. A, B, D. C is the right answer. Next question है 42nd amendment, 44th, 15th and 38। जहाँ 40 और यहाँ पे जो 8 पूछा हुआ है। 42nd हुई थी 1976 में, 44th हुई थी 1978 और यहाँ पे 38 हुई थी 1975 और 15th हुई थी 1963। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है A, 4, C करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं UGC नेट, सेट और JKPSC के जो एग्ज़ाम होगा लेक्चर का उसमें भी पूछे जा सकते हैं। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक है। यहाँ से कौन कौन सी स्टेट्स पहले बनी थी उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हरियाणा। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि जो लास्ट स्टेट बनी थी वो थी, इनमें से वो है तेलंगाना। तो यहाँ पे तेलंगाना एक ही जो ऑप्शन है वो लास्ट में, इसका आंसर डी। तो सबसे पहले यहाँ पर बनी थी हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड और उसके बाद तेलंगाना। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर इसका आंसर है। सबसे पहले क्या था जो UPSC, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन और उसके बाद नीति आयोग। आंसर है बी। अशोक मेहता कमेटी 1977 रिकमेंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मंडल पंचायत, क्योंकि इन्होंने ये टू टियर की बात की थी। पहला था जिला परिषद और दूसरा था मंडल परिषद। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसने बोला था 3 टियर सिस्टम, उसमें विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिश। डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता लेकिन उसको एबॉलिश किया जा सकता है। लोकसभा हमें बताया कि इसको जो है डिज़ोल्व किया जा सकता है। राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है। और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका आंसर। इसको डिज़ोल्व तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसको एबॉलिश किया जा सकता है। Any resolution passed by the Parliament for removing a judge of Supreme Court has to be investigated by committee comprising of। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज उसको अगर इम्पीच करना हो, उसके लिए जो रेजोल्यूशन पास होता है तो कमेटी के पास आता है। पहले लोकसभा या राज्यसभा जो है उसको पास करते हैं जो मोशन को, उसके बाद जाता है कमेटी के पास। और उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कोई एक स्पीकर की नज़र में कोई एक जूरिस्ट होना चाहिए। इसका आंसर है C,
3 judges of Supreme Court and a legal luminary in the eyes of Speaker. In which case Supreme Court held that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. तो ये easy question था, इसका आंसर है केशवानंदा भारती केस 1973. जिया मोदी की एक बुक है, वहाँ पे जो उन्होंने दिया कि टॉप 10 जजमेंट्स हु चेंज्ड इंडियाज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप, ऐसा ऐसा करके कुछ है. उसमें जो केशवानंदा भारती केस है वो टॉप 3 में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट्स टू डिक्लेयर लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज इनवैलिड इफ दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. रीज़न the failure of the executive and legislative branches of India has given rise to judicial activism. इसका आंसर है करेक्ट. ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. तो इसका आंसर बी बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड अंडर दैट. कौन से एक्ट के अंडर जो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी वो है 1935. आर्टिकल्स एंड जो उसके जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 243 के हमने देखा है जो इलेक्शंस की बात करता है. तो इसका जो है 3 आएगा, ए का 3 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो A3 जो म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर जो लोकल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फॉर्मेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो वो है आर्टिकल 243Q. उसका जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST पंचायत वो आर्टिकल है 243D. डी जो आर्टिकल है वो रिजर्वेशन की बात करता है. तो इसका आंसर है बी. Who among the following prime ministers served for the longest tenure? इसका आंसर है नरसिम्हा राव. Who among the following statements regarding citizenship is not correct? इसका आंसर citizen of India can simultaneously be citizen of another country. तो ऐसा नहीं हो सकता. आर्टिकल 9 इसके बारे में बात करता है. हमें पता है कि आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट. तो पब्लिक हेल्थ ये कंसर्न है इसका, सैनिटेशन भी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी, लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस कमीशन इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे. प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये करेक्ट है. फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स. नहीं, ये 5 मेंबर बॉडी है, यहाँ पे एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स. फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशंस टू पार्लियामेंट. नहीं, ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है. पार्लियामेंट इज़ ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स ऑफ द कमीशन. ये भी करेक्ट. तो इसका आंसर है बी एंड सी. Which article of the Constitution of India lays down that president cannot act without the aid and advice of. तो यहाँ इसका आंसर है 74. और यही अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है 163. एक वीडियो हमने देखा है कैसे कंपेयर करके कंपैरेटिव मेथड से हम जो आर्टिकल्स हैं वो याद कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो बात आ रही है जो पार्लियामेंट की यानी यूनियन लेजिस्लेचर और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे हमने 74 से शुरू किया था जो एड एंड एडवाइस, और यहाँ पे 163. तो ऐसे ही हमने पढ़ा था, एक वीडियो पढ़ी है. तो इसका आंसर है 74 क्लॉज 1. नेम ऑफ फिलोसफी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो ये भी डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे बात करता है कि वेलफेयरिज्म, सोशलिज्म, गांधीन फिलोसफी और इंटरनेशनलिज्म. सबसे ईजी जो गांधीन फिलोसफी की बात कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल करता है, जहाँ पे वो बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की. तो यानी सी का 1. सोशलिज्म जहाँ पे इक्वल पे इक्वलिटी की बात की जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. उसके बाद जो इंटरनेशनलिज्म यहाँ पे बात करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की.
वेलफेयरिज्म यहाँ पे बेटर हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इसका आंसर है डी। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू about the process of Constitutional Amendment Act? Parliament can amend the Constitution with special majority. Correct. State assemblies can propose amendment of the Constitution. तो ये है incorrect, इस ये propose नहीं कर सकती, तो इसका एक ऑप्शन ये correct है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो स्टेट असेंबलीज यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ये यहाँ पे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। डेडलॉक बिटवीन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओवर ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जॉइंट सेशन का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, लेकिन इसमें जो आंसर देखा था उसमें इसको भी करेक्ट बताया था, लेकिन ये इधर नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द वीटो पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें भी वीटो नहीं है, तो इसका आंसर है BCE। जो इनकरेक्ट है यहाँ पे आएगा BCDE। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ हार्मफुल टू द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के लिए कौन सा हार्मफुल है? जुडिशियल रिव्यू, ये हार्मफुल नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज़म, इसका आंसर जुडिशियल एक्टिविज़म। ड्यू प्रोसेस लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, जो जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं, तो ये जो रूल ऑफ लॉ को ही प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा। करेक्ट। बलवंत राय मेहता कमेटी मेड द फॉर्मल मेंशन ऑफ ग्राम सभा इन दिस रिगार्ड। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी या नहीं की थी? तो ये है रॉन्ग। कौन सी कमेटी थी जिसने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को? वो है LM सिंघवी। LM सिंघवी कमेटी यहाँ पे बात करता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है C is true, R is false। लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सुमित्रा महाजन। अमंग द फॉलोइंग who said in a speech, poor people who wander about find no work, no wages and starve, whose lives are in continual round of sore affliction and pinching poverty cannot be proud of constitution or its law। तो ये स्टेटमेंट जो है किसने दी थी? इसका आंसर राधा कृष्णन। मनी बिल पे क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है रिगार्डिंग मनी बिल? डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल शैल बी फाइनल टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। इसके है करेक्ट। डिसीजन ऑफ स्पीकर अबाउट मनी बिल बीइंग मनी बिल इज ओपन टू क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। थर्ड डिसीजन ऑफ स्पीकर अबाउट बिल बीइंग मनी बिल शैल नॉट बी ओपन टू द क्वेश्चन अदर हाउस। इसका आंसर है ए, ओनली वन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज करेक्ट? ऑफिस इज लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, यही करेक्ट आंसर है। ऑफिस इज़ एन इनोवेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं। कैग हैज़ बोथ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शंस, यहाँ पे ऑडिटिंग का फंक्शन तो है लेकिन अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कैग रिप्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, प्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन फॉर्म प्राइम मिनिस्टर्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शंस ऑफ कोर्ट गिवन बिलो। Supreme Court has emerged as that branch of state to which the citizens are appealing on matters of diverse as primary school education and environment। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है अपील्स की जाती हैं। रीज़न द ब्रीच क्रिएटेड बाई लेजिस्लेटिव लैसिट्यूड एंड एग्जीक्यूटिव इनर्शिया हैज़ हाउएवर ग्रांटेड कंसर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ जुडिशियल ओवरेज। इसका क्या आंसर हो सकता है? बोथ ए आर इंडिविजुअलिटी आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो दोनों जो है वो करेक्ट है इंडिविजुअली और इसका
असर्शन जो है इसका जो रीज़न है वो है करेक्ट है. Which among the following is not a recommendation of Dinesh Goswami Committee for Electoral Reforms? Electoral Reforms भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक है JKPSC में, दिनेश गोस्वामी कमेटी की क्या कर रिकमेंडेशंस थी ये इंपॉर्टेंट है. जैसे वोटिंग को कंपलसरी बनाने की इसने रिकमेंडेशन दी थी. प्रोविज़न फॉर रेफरेंडम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पर रेफरेंडम का प्रोविज़न रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक इंपॉर्टेंस में. रोटेशन ऑफ रिजर्व कंस ये इसने रिकमेंडेशन नहीं दी थी. इसका आंसर है सी. बैन ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन, जो कॉर्पोरेट्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं डोनेशन देती हैं उस पर भी इसने बैन लगाने की बात की थी. असर्शन रीज़न का क्वेश्चन फिर से. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टिमुलेट्स इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो जहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है. रीज़न क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ कैपेसिटी टू रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन. तो उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जैसे 3 टीयर्स बनाए गए हैं जो लोकल गवर्नमेंट, इसको क्या हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, पॉवर्टी कम होती है, इनइक्वालिटी कम होती है और जो सोशल एक्सक्लूजन है वो कम होता है. तो इसका आंसर है बी. बोथ हेड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैव सजेस्टेड दैट द ऑफिस ऑफ कैग शुड बी अबॉलिश्ड. यहाँ पे किसने बात की थी इसको अबॉलिश करने की, पॉल एप्पलबी. मेंबर्स ऑफ लोकपाल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इस पर क्वेश्चन पूछा गया है. प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे. उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो पिछले साल जब ये अपॉइंट होना था काफ़ी देर ये वैकेंट रही थी पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, जब फिर बाद में इसको अपॉइंट किया गया काफ़ी लेट. उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई, या तो चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जो CJI के द्वारा अपॉइंट किए गए हों. इसका आंसर है ए. प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कंट्रोलर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी रिमूव्ड. कैसे उसको रिमूव किया जाता है, बाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस टू इट मेड बाई प्रेसिडेंट हैज़ एन इंक्वायरी रिपोर्टेड दैट he she may be removed. इसका आंसर है बी. By which constitutional amendment act the word socialist secular integrity introduced? तो इसका आंसर 42nd Amendment Act. Supreme Court of India in its order dated 24th August 2017 in case Puttaswamy versus Union of India declared that right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty under Article 21 as part of. इसका आंसर है ए. तो इसमें जो दिया हुआ है आर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट द प्रोविजन, ये ऐसा नहीं है, ऑलरेडी था आर्टिकल 21 में और उसको रिकॉग्नाइज किया गया हुआ आर्टिकल 21 के अंडर. आर्टिकल 14 इसमें ये गलत है, आर्टिकल 14, 19 नहीं, ये आर्टिकल 21 में आता है. राइट टू प्राइवेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 25. रॉन्ग. इसका आंसर ओनली ए है. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी अर्बन पैक्ट. तो इसका आंसर है बी. सबसे पहले आया था साइमन कमीशन, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट और उसके बाद कम्युनल अवार्ड. असर्शन रीजन. इंडिया इज इलस्ट्रेटिव ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इन विच सेंटर एग्री टू डिवॉल्व पावर्स फॉर होल्डिंग फेडरल यूनिट्स. तो जो इंडियन फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर. रीज़न क्या दिया हुआ है, द एसिमेट्री ऑफ पावर डिवीजन अलॉन्ग विद एरा ऑफ कोalitions एंड वीकर गवर्नमेंट्स एट द सेंटर लेट टू असर्शन फॉर डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी बाय स्टेट. करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न नहीं है. तो यहाँ पे आंसर बोथ ही आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा. तो यहाँ पे ये इसको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको याद करना है.
और यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और हो सकता है यहाँ पे भी पूछे जाएं। तो जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, जो हाई कोर्ट्स, और यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स किसकी ज़्यादा हैं, कौन कौन से, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो यहाँ पे हमें याद करें कौन कौन से जो राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, वो हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ओनली फॉर सिटीजन्स, बाकी जो है वो सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर, राइट टू इक्वालिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो कौन सा जो फैक्टर नहीं है, PIL कोई फैक्टर नहीं है कि इसको जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड बाई द 74th constitutional amendment with respect to municipal corporations. Seats to be filled by direct elections on the basis of wards, correct. Reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes, correct. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हमने देखा था जो रिजर्वेशन की